हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। यह फ्रेंड्स उन्नतर शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन्नतर शिक्षक भर्ती की जो सुनवाई है वो दीपांकर दत्ता की बेंच में चल रही थी और ये जो है फाइनल कंक्लूजन के लिए आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन हुआ ये है कि ये जो मैटर है इसकी बेंच जो है चेंज हो चुकी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैटर जो है अब कोर्ट नंबर 16 में जस्टिस एसवीएन भाटी की बेंच में लगा दिया गया है। और ये बाई मिस्टेक ही हुआ है क्योंकि जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के एक दो और भी केसेस हैं ऐसे जो कोर्ट नंबर 16 में एसवीएन भट्टी की जो बेंच है उसमें लगा दिए गए हैं। तो आज ये होने की उम्मीद है कि आज सुनवाई में ये बताया जाएगा, जो कोर्ट नंबर 16 में एसवीएन भट्टी की जो बेंच है उसमें बताया जाएगा कि ये मैटर जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच में थे और बाई मिस्टेक ही जो यहाँ पे लग गया है और ये जो है फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ चुका है और इसकी जो है हियरिंग वहाँ पे चल रही है। तो आज जो है एसवीएन भट्टी जो जज साहब हैं वो जो है इस मैटर को जो है वहाँ पे दीपांकर दत्ता की जो बेंच है वहाँ पे जो है इसको जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। ये होने की उम्मीद पूरी यहाँ पे दिख रही है। तो साथियों, बेंच चेंज होने से जो है मैटर जो है आज फाइनल होने की उम्मीद यहाँ पे नहीं है। और अगर ये बेंच वहीं दीपांकर दत्ता की बेंच में ही ये मैटर अगर लगा होता तो जैसा कि बोला गया था कि जो है जो भी सुझाव हैं सारे पक्षों से लेकर जो है जो सबमिशन तैयार किया गया था मनदीप कला की तरफ से वो भेज दिया गया है और क्या कुछ उस सबमिशन में है उस पर जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो में आगे। साथियों, जो कोर्ट को जो सुझाव भेजे गए हैं उनमें जो मुख्य पॉइंट है उन पर चर्चा करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा समाधान दिया जाए जिससे वर्षों से जो मामला चल रहा है, विवाद चल रहा है, वो समाप्त हो सके और जो पहले से जो नियुक्त शिक्षक हैं उनकी सेवा को जो सुरक्षित रखा जाए। जो भी अभ्यर्थी जो पात्र हों, जो रिक्तियां वहाँ पे खाली पाई जाएं उनको वहाँ पे समायोजित किया जाए और भविष्य में इस भर्ती पर कोई भी नया मुकदमा न हो। कार्यरत शिक्षकों की जो सुरक्षा है, कई वर्षों से कार्यरत जो शिक्षक हैं उनको सामान्यतः नहीं हटाया जाएगा। केवल धोखाधड़ी और फर्जी तरीके से जो भी शिक्षक हैं पाए जाते हैं वहाँ पे तो उनको वहाँ पे उन पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि पूरी भर्ती का जो डाटा है वो सार्वजनिक किया जाए। राज्य सरकार से विवरण लिया जाए कि उन्नतर शिक्षक भर्ती में जो भी कैटेगरी वाइज है उनकी लिस्ट पूरी निकाली जाए। इसके बाद में माइग्रेशन स्टेटस, ज्वाइनिंग स्टेटस, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन, कट ऑफ मार्क्स, इन सबको जो है क्लियर किया जाए कि कितना कहाँ पे कितना है। वास्तविक जो रिक्तियाँ हैं उनका सत्यापन किया जाए। अलग अलग रिक्तियों को पहचान की जाए कि नॉन ज्वाइनिंग जो वैकेंसी हैं, अनफिल्ड वैकेंसीज हैं, सैंक्शन वैकेंसीज हैं, अनकॉन्सिक्वेंशियल जो वैकेंसीज हैं उनको जो है अलग किया जाए और उन पर सत्यापन करके जो है मेरिट के अनुसार नियुक्ति दी जाए। विशेष श्रेणी के जो भी अभ्यर्थी हैं जैसे कि EWS हो गया, PWBD हो गया, शिक्षा मित्र हो गए और अतिरिक्त अंक वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको योग्यता के आधार पर यहाँ पे जो है नियुक्ति दी जाए। ओवर एज अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पे राहत देने के लिए बात की गई है कि जो लंबे मुकदमे कारण जो है ऐसे अभ्यर्थी जो ओवर एज हो चुके हैं उनको जो है आयु में छूट मिले और आवश्यकता होने पर जो है उनको नोटेशनल बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएं, बैक वेजेस नहीं। कार्यान्वयन की जो समय सीमा है, समयबद्ध प्रक्रिया प्रस्तावित की जाए। यहाँ पे रिक्तियों का निर्धारण किया जाए, पात्रता सूची प्रकाशित करना, आपत्तियों का निस्तारण किया जाए, नियुक्ति पत्र जारी किया जाए और इसके बाद में मॉनिटरिंग कमेटी का एक गठन करने के लिए भी सुझाव दिया गया है जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन के, सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश इस कमेटी के जो है मेंबर्स रहेंगे। और इसके बाद में रिलैक्स कैटेगरी जो है माइग्रेशन पर प्रस्ताव रखा गया है कि एक सुझाव रखा गया है कि जिन्होंने टेट एंड ADRA में आरक्षित वर्ग की छूट लेकर क्वालिफाई किया है उन्हें सामान्य सीटों पर माइग्रेशन ना मिले, उन्हें केवल अपने आरक्षित श्रेणी में ही माना जाए। और इसके बाद में जो है 4946 जो नॉन ज्वाइनिंग पद हैं वो प्रस्ताव दिया गया उन पर कि जो नॉन ज्वाइनिंग से खाली हुए लगभग 4946 पद पात्र वादिकारियों को दिए जाएं, ठीक है, उपलब्ध रिक्तियों को पहले से पूरा उपयोग हो। और इसके बाद में EWS एंड PWBD के जो श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके जो है वर्गवार सूची जो है सार्वजनिक की जाए। यदि आवश्यकता हो तो EWS के लिए सुपर न्यूमेरिक जो पोस्ट हैं उन पर भी विचार किया जाए। इसके बाद बात आती है 6800 की जो सूची आई थी उस पर प्रस्ताव रखा गया है कि 6800 सूची के जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं उनको मेरिट के अनुसार समायोजित किया जाए, छूटे हुए पात्र अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए। इसके बाद जो है B.Ed का जो विवाद है उस पर भी चर्चा की गई है यहाँ पे कि दिव्य शर्मा का निर्णय के अनुसार जो B.Ed के अभ्यर्थी हैं
उनको जो है इस मामले से अलग अलग परीक्षण किया जाए और जहां संभव हो सेवा में व्यवधान से बचते हुए समाधान निकाला जाए। और अंतिम प्रार्थना यहाँ पे की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है आर्टिकल 142 के तहत पूरे सेटलमेंट फ्रेमवर्क को स्वीकृत किया जाए और पूरा डाटा जो है वो प्रकाशित किया जाए। पात्र अभ्यर्थियों को जो है रिक्तियां सुपर न्यूमेरिक पदों पर नियुक्त किया जाए, कार्यरत शिक्षकों को न हटाया जाए, यह समाधान अंतिम माना जाए। तो साथियों, ये पूरा जो है सभी पक्षों सुझाव जो लिए गए हैं उनके आधार पर जो है मनदीप कालरा ने ये अपना जो है एक रिटर्न सबमिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फ्राइडे तक जो पोस्ट करना था तो वो पहुंच चुका है कोर्ट में। तो ये इस आधार पर जो है सुझाव दिए गए हैं यहाँ पे। अभी देखने वाली बात रहती है कि जब भी यह मामला जो है जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच में लगेगा तब वहाँ पर क्या कुछ कहानी जो है आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात रहती है। और इस सुझाव पर गवर्नमेंट कितना अपना जो है सपोर्ट करती है, ये मेन जो है देखने वाली बात रहेगी। तो साथियों, आज की जो सुनवाई होगी 10:30 बजे के आसपास कोर्ट नंबर 16 में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका लिंक जो है मैं आपको पोस्ट के माध्यम से डाल दूंगा। तो साथियों, जैसे भी अपडेट होगा आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद।